ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समान्द्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। भजामि राधा स्मरवीन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणावरद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य नीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य नीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्य नीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य नीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समपस्ति सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग कुछ दिन जावत गुरुवर्गों की महिमा श्रवण कर रहे हैं, उनकी दिव्य अलौकिक अपराकित चिन्मय पुत्रचरितामृत लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज श्रवण करेंगे ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी की उपदेशावली। उन्होंने हम सभी बद्ध जीवों के लिए क्या उपदेश दिया है कि हम लोग श्रवण करेंगे। जो महापुरुष होते हैं अपने भक्तों के लिए बद्ध जीवों के लिए कुछ विशेष भजन का अनुभव छोड़ के जाते हैं। ये केवल उपदेश नहीं है, उनका अनुभव है, उनका साधन है, उनका ये साध्य है, उनका ये भजन है। केवल मात्र उपदेश बोली नहीं है, ये उनका भजन का क्या है, सार है। इसलिए हर शिष्य को
वैष्णवों का और गुरुओं का उपदेश श्रवण करके हृदय में धारण करना चाहिए। तो श्रील महाराज जी उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया कि गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है। मैं इससे पहले कोई बार बताया, बहुत बार। गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है। सबसे पहले उन्होंने गुरु निष्ठा दिखाई। भजन राज्य में शिष्य के लिए गुरु निष्ठा ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। जिसके पास गुरु निष्ठा नहीं है, जिसके अंदर गुरु निष्ठा नहीं है, उसका भजन खोखला है। खोखला समझते हैं क्या है? खाली। ऊपर से बने रहो सुंदर, लेकिन अंदर से खाली। जैसे बांस अंदर खोखला होता है ना, पोला, ऐसे है। ऊपर से तो शायद हच के रहेंगे, लेकिन गुरु निष्ठा नहीं। गुरु निष्ठा का मतलब क्या है? बोलो, गुरु निष्ठा का मतलब क्या है? गुरु पे निष्ठा ही रखना। हाँ, वो तो क्या है? वो गुरु पे निष्ठा रखना हो तो ठीक है। क्या है वो गुरु निष्ठा? उनकी आज्ञा का पालन करना, जो बोल रहे हैं। हाँ, और गुरु निष्ठा मतलब गुरु के प्रति सबसे पहले समर्पण भाव, गुरु के लिए जान देना, गुरु के लिए प्राण देना, और गुरु निंदा कबू करने ना सुनी भी। अगर गुरु के प्रति निष्ठा होगा ना, प्रेम होगा, तो गुरु की निंदा कभी आप नहीं सुनोगे। और जो गुरु निंदा करते हैं, गुरु निंदु किरे मुख कबू ना हेरीवे। जो गुरु निंदा करते हैं, वैष्णव निंदा करते हैं, उनके पास जाने की तो दूर की बात है, उसका मुंह कभी नहीं देखेंगे। जथा है गुरु निंदा तथा ना जाइवे। गुरु निंदु किरे मुख कबू ना हेरीवे। किसने कहा? हाँ, श्री सनातन गोसाई पाद, उन्होंने कहा, क्योंकि गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हन पति, गुरु बिना ये संसार आर नहीं गति। गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है, गुरु पति। पति मतलब, ये पति मतलब क्या है? संसार के जिसको पति बोलते वो पति नहीं। ये पति मतलब पा पालने धातु से पति शब्द माना, जो हमको पालन पोषण करे भक्ति के माध्यम से हर प्रकार से, उसका नाम पति है। जो भरण पोषण करे वो पति है। समझ में आया? पति का मतलब पालन पोषण करने वाले। जैसे राष्ट्रपति, पति बोलने से हम पुरुष के समझते हैं, तो अभी राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के? स्त्री है, पुरुष है? स्त्री है। तो राष्ट्र स्त्री बोलना चाहिए, राष्ट्रपति क्यों बताया? है ना? पति कहने से हम सोचते हैं हमारे पुल्लिंग में पति है, लेकिन उपाधि है राष्ट्रपति। हाँ, उपाधि केवल उपाधि नहीं, इसका अर्थ भी है। पति मतलब जो हमको पालन करते हैं, हाँ, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो भरण पोषण करते हैं, उसके एक नाम है पति। पति का मतलब कंट्रोलर, हमारे स्वामी। पति को भी स्वामी बोलते हैं ना। स्वामी का मतलब जो अपने, जो हमारे को रक्षा करे, वो है पति। तो गुरु पति, गुरु माता पिता है तो ठीक है, पति है, गुरु बंधु है, गुरु भाई है, गुरु सखा है, गुरु मित्र है ना? तो गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हन पति, गुरु बिना इस संसार आहार नहीं गति। इस संसार में गुरु के बिना कोई गति नहीं है। गति का मतलब क्या है? कोई आश्रय नहीं है। असली पिता कौन है? गुरुदेव ही है। समझ में आया? 3 प्रकार के जन्म होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जन्म होता है। एक माता पिता के द्वारा जन्म होता है, इसको कहते हैं शुक्र जन्म।
क्या? शुक्र। जो माता पिता के संयोग से जो पुत्र जन्म लेते हैं, शुक्र जन्म व शूद्र जन्म, जन्म न जायते शूद्र, सभी शूद्र है, माता पिता के द्वारा जो जन्म हुआ। एक होते सावित्री जन्म, जो कर्मकांडी लोगों को वेद मंत्र के द्वारा जन्म होता है। और एक जन्म होता है ब्रह्म जन्म, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र हमारे गुरुदेव जो जन्म दिया है, किसके द्वारा? वो कैसा जन्म है? हम माया का दास, लेकिन गुरुदेव ये बताया तुम भगवान का दास, नया जन्म दे दिया। तुम माया का दास नहीं हो, तुम किसका दास? माया का दास। उपनयन संस्कार, दीक्षा मंत्र जब दिया, एक दूसरा जन्म हो गया। इसलिए क्या कहते, नाम देते हैं ना, बच्चा का जब जन्म होता है तो नया नाम देता है कि नहीं? लड़का हुआ तो लड़का का नाम, लड़की हुई तो लड़की का नाम। आपका नाम दिया सुदेवी, तो ना आपके माता पिता क्या नाम रखा उसका कोई वो नहीं है अभी। इसलिए आपका नाम कोई जब पूछे तो यही नाम बोलना सुदेवी, क्योंकि आपका पुनर्जन्म हुआ है। गुरुदेव नाम दिया और वो नाम छोड़ करके तुम और को टिंटू मिंटू चिंटू ये सब बोल रहे हो। गुरुदेव नाम दिया, भगवान का नाम दिया। अब माता पिता क्या नाम दिया? इस दुनिया का नाम दिया है ना। तो इसलिए गुरुदेव नाम देने का मतलब, अब गुरुदेव जन्म दिया, नाम भी दे दिया, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत से लोग अपने गुरुदेव का नाम भूल जाते हैं और बोलना नहीं चाहता, और गर्व होना चाहिए गुरुदेव के नाम से। अब माता पिता को भी ये समझना है उसी नाम से बुलाने का, सुदेवी नाम से, सरिता नाम से नहीं बुलाना। समझ में आया? सरिता तो नदी है, वो नाम बुलाने से क्या फायदा तुम्हारा? हाँ, सुदेवी कौन है? राधा रानी की अष्ट सखियों में एक सखी है, रंग देवी, सुदेवी, तुंगभद्रा, तुंग विद्या, ये सब सखी का नाम है। ये नाम बोलने से आपका क्या होगा? कल्याण होगा, भक्ति होगी, सुकृति होगी। इसलिए गुरुदेव नया जन्म दे करके नया नाम दे दिया। इसलिए गुरु है पिता, पालन पोषण कर रहे, वात्सल्य भाव से स्नेह दे रहे, इसलिए माता। गुरुदेव हमारे आश्रय है। एक शिष्य को ये भाव रखना चाहिए, सत शिष्य के बारे में बता रहा हूं, वह सत शिष्य बनना चाहते हैं, ये भाव रखना चाहिए, गुरु के दिए हुए हम खा रहे हैं, गुरु के दिए हुए हम पहन रहे हैं, गुरु के दिए हुए श्वास को लेकर के हम संसार में जिंदा है। ऐसा होना चाहिए ना, नहीं तो हम तो कमा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, हम तो इसमें गुरु कहाँ से आए? ऐसा नहीं है। इसको निष्ठा बोलता है, समझ में आया? निष्ठा। और गुरु निंदा, गुरु निंदा कभी, गुरु निंदा सुनने से साधक का भजन नष्ट हो जाता है, साधन भजन नष्ट हो जाते हैं। गुरु निंदा क्यों नहीं, वैष्णव निंदा भी, भगवान की निंदा। भगवान ने सबको प्रेम दिया, चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम बांट रहे थे। भगवान ने कंडीशन रखा, गौर नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है ना, सबको प्रेम दिया, लेकिन उन्होंने कहा एक व्यक्ति को प्रेम नहीं देंगे, एक प्रकार के जो श्रेणी है उसको हम प्रेम देंगे नहीं। तुम कामी हो चलेगा, क्रोधी हो चलेगा, लोभी हो चलेगा, संसार के मोह है, आसक्ति है, भोग है, सब चलेगा, उसको भी उद्धार को दूंगा, उसको भी पार लगा दूंगा। अजामिल क्या थे? अजामिल कैसे संसार में लिप्त थे, कितने बड़े पापी से पापी हो, सब चलेगा, मैं सबको प्रेम दूंगा। लेकिन वैष्णव विद्वेषी जने जो हरिगुरु वैष्णव की निंदा वंदना करते हैं,
उसको हम कभी भी क्षमा नहीं मांगेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, उसको प्रेम नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो गुरु के प्रति निष्ठा होगी तो फिर गुरु के बारे में कभी उल्टी सीधी बात नहीं सुनेंगे। हम लोगों की निष्ठा नहीं है, हम लोग सुन लेते हैं फिर भी चले जाते हैं। ऐसी निष्ठा के अभाव के कारण, इसलिए यहाँ बता रहे श्रील महाराज जी कि गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है। तुम्हारी भक्ति तब टिकेगी जब गुरु निष्ठा रहेगी। हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमारी भक्ति कैसे टिकेगी? आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपके पीछे के मेरुदंड टूटा हुआ हो, बैठ पाओगे? खड़ा हो पाओगे? चल पाओगे? हमेशा लेटे ही रहना पड़ेगा। ऐसा तुम्हारी भक्ति कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास किसी प्रकार की निष्ठा नहीं है। इसलिए निष्ठा प्रधान है। निष्ठा होई तो उपजय प्रेमेर तरंग, निष्ठा मूल है। चाहे आप सेवा करो, सेवा में निष्ठा, नाम करो, नाम निष्ठा, है ना, किसी वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, धाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब निष्ठा। एक निष्ठिता भक्ति, एक अनिष्ठिता भक्ति, दो प्रकार की। निष्ठा जब गाढ़ा हो जाता है, कड़ी हो जाती है, तब आगे जाकर के प्रेम होता है। और अनिष्ठिता भक्ति में क्या है? अनिष्ठिता भक्ति में जैसे मैं आपके बारे में बढ़िया सुना, ये बढ़िया महाराज गाते हैं, बढ़िया कथा बोलते हैं, अच्छा इंसान है, निष्ठा आ गई। और किसी ने आकर के फिर कह दिया, अरे ये तो बेकार आदमी है, ठीक नहीं है, केवल बोलता है, हमारी निष्ठा खत्म हो गई। यह अनिष्ठिता भक्ति। समझ में आया? ये निष्ठा खत्म हो गई, तुम्हारी निष्ठा खत्म हो गई। अगर निष्ठा पक्की रहेगी ना, तो कोई कुछ भी बोले। मैंने कल सुना रहा था हमारे गुरु जी के बारे में, जब परम गुरुदेव जेल में गए, तब हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी गुरु महाराज के वो 14 साल के थे, क्या 14-15 साल के थे। लोगों ने कहा इन लोगों ने खराब काम किया है, इसलिए तो जेल में है, भड़का रहे। और क्या तुम उन सेवा के लिए ये रसोई बना के लेके जा रहे हो, इतना मेहनत कर रहे, छोड़ दो, और गुरु बहुत मिलेंगे, तुम्हारी तो दीक्षा हुई नहीं, और लोग बहुत मिलेंगे। हमारे गुरुपाद पद में बहुत क्रोधित हो गए और बोले आप लोगों से हम राय नहीं मांगा। और क्या बोला मालूम है? उन लोगों को कहा उल्लू। उल्लू बांग्ला भाषा में बोले तुम लोग उल्लू हो। उल्लू बोले पेंचा, उल्लू तुम उल्लू हो। बोले कैसे? बोले तुमको दिन में दिखाई नहीं देता, उजाले में सूर्य के किरण प्रकाश दिखाई नहीं देता, दुनिया को उजाला करने वाला अंधा हो। हाँ, गुरुवर्गों की महिमा तुमको दिखाई नहीं देता है। और मानो अगर पहली बात तो हमारे गुरु जी ऐसा कर ही नहीं सकते, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हमारे गुरु ऐसा कर ही नहीं सकते, नहीं तो हाँ किया होगा, मतलब निष्ठा डगमगा रहे, अनिष्ठिता भक्ति, विश्वास ही नहीं। अब गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर सोना कीचड़ में गिर जाए तो सोना ही रहता है, लोहा नहीं बनता, उसका कोई महत्व कम नहीं होता। एक डायमंड है कि हीरे अगर काजड़ा में कोई गिरा दे, है ना, पारसमणि को काजड़ा में कोई गिरा दे, तो क्या वो पारसमणि का जो गुण है वो खत्म हो जाएगा? इसलिए हमारे गुरुजी चाहे जेल में रहे, चाहे बाहर में रहे, कहीं भी रहे, उनकी अपराकृत महिमा दिदीप्तमान रहेगा।
प्रकाशित रहेगा। ये निष्ठा, इसको कहते हैं गाढ़ निष्ठा। हाँ? जो कोमल श्रद्धा होते हैं ना, कोमल श्रद्धा मतलब वो डगमगाता है। हाँ, मिट्टी के कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, देखा, उसको बर्तन बना के धूप में सुखाता है। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको जब सूख जाता है फिर अग्नि में उसको तापाता है और वो बर्तन के ऊपर डिजाइन देता है, मैंने घड़ा बनाया। और जब वो पका लेता है, पक जाता है घड़ा, तो तब वो सहज फूटता नहीं, शक्त हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन जब कच्चा रहता है बड़ी सावधानी से उसको उठाना बिठाना पड़ता है, कोमल कब गिर जाए। ऐसे साधक कच्चे घड़े की बात है, कोमल श्रद्धा वाले। अगर इधर उधर की किसी के बारे में निंदा बंदना सुन लिया, उसकी श्रद्धा खत्म हो गई। अभी पक्की निष्ठा नहीं है, गाढ़ी निष्ठा नहीं है। समझ में आया? इसलिए गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होए कि कोई भी कुछ भी गुरु के बारे में बोले फिर भी उसको विश्वास नहीं करना, सुनना नहीं कि हमारे गुरु मत गुरु जगत गुरु, मन नाथ जगन्नाथ, हमारे गुरु जगत गुरु है। और शिष्य का ये अभिमान होना चाहिए, हमारे गुरु जैसे संसार में कोई बड़ा वैष्णव नहीं है, हमारे गुरु जैसे विद्वान कोई नहीं है, हमारे गुरु जैसे बुद्धिमान कोई नहीं। ऐसा भाव नहीं तो बोले हाँ हमारे गुरु जी जो अच्छा प्रवचन देता है, तो गुरु जी की महिमा कम हो गया ना। ठीक है, बढ़िया बोल रहे हैं, अलग अलग वैष्णव की अलग अलग महिमा है, सबकी वैशिष्टता अलग है। गाना कितना लोगों ने गाया, तो सबकी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह में है। हमारे संप्रदाय में बहुत सारे श्रील रूप गोस्वामी पाद रस ग्रंथ लिखे, जीव गोस्वामी पाद तत्व ग्रंथ लिखे, तो सब अपने अपनी जगह में है। देखो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को नाम के आचार्य बनाए महाप्रभु, तो क्या रूप सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद लोग नाम नहीं करते थे, इनको उपाधि नहीं मिली, उनको नामाचार्य जी की उपाधि मिल गई। रस की बात सनातन गोस्वामी पाद नहीं करते, लेकिन रूप गोस्वामी पाद को रसाचार्य बताया गया। क्या रूप गोस्वामी पाद तत्व नहीं जानते थे, लेकिन जीव गोस्वामी पाद को तत्वाचार्य बताया गया। क्यों ऐसा किया? तो सबकी वैशिष्टता है, महिमा है, लेकिन उनमें से भी एक विशेष अपना जो ग्रंथ में जिसका, जैसे जो जिस ग्रंथ एक कॉमन होता है ना, कॉमन चीज, हाँ, तो वो जो प्रकट किया रस के बारे में ज्यादा, जिसमें जिसका प्रवेश है, जिसके ग्रंथ तो चीज मिलता है। सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक को उपाधि एक को दे दिया। अब देखो कलि युग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान मिलेंगे ऐसे बोला ना, तो फिर हम हवन क्यों कर रहे हैं, अर्चन क्यों कर रहे हैं, तब क्यों कर रहे हैं, हैं? पूजा बताया द्वापरे परिचर्या, तो परिचर्या के द्वारा भगवान तो मिलेंगे नहीं, तो फिर हम पूजा रोज क्यों अर्चन कर रहे हैं? यज्ञ भी करते हैं हम लोग, यज्ञ नहीं करते हैं। तेतायाम मुखा बताया, तेता युग में यज्ञ है, ऐसा ध्यान भी लगाते भगवान के सामने, ध्यायते कृत्य ध्यायते विष्णु, ये सब करते हैं। इसके द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलियुग में एक विशेष, कलियुग का एक धर्म है, क्या है? कलौ के सब हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सहज आप प्राप्त कर सके। ऐसे सब गोस्वामी के अंदर सब प्रकार का गुण है,
लेकिन एक साथ किसी के अंदर एक विशेष गुण को उजागर करके महाप्रभु जगत में उन्हें प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, प्रकाश करना चाहते हैं। परम गुरुदेव तो के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन किसके द्वारा गुरुदेव क्या प्रकाश करना चाहते हैं वही जानते हैं। तो गुरु निष्ठा, भक्ति की मेरुदंड क्या है? गुरु निष्ठा। हर भक्ति में खड़े रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपना मेरुदंड यानी गुरु निष्ठा प्राप्ति करो। जिसकी गुरु निष्ठा नहीं है और भक्ति में खड़ा नहीं हो सकता। 2 दिन के बाद पता ही नहीं चलेगा। हमने ये छोटी सी जिंदगी में, जीवन में देखा कितने लोग आए भक्ति में, अब उसको दिखाई नहीं देता, कहाँ गए सब। वो इतनी भक्ति करते थे, इतना उपदेश, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना श्लोक, ओ हम बहुत जानते हैं, कहाँ चले गए। तो निष्ठा क्या है? जो लोग मंदिर में कभी सेवा ही नहीं किया, हमारे गुरुदेव कहते हैं मंदिर में सबसे पहले आओ, लेटरिन साफ करो। आजकल तो बात है ही नहीं है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये सब जो नहीं किया वो क्या समझेंगे? गुरु के प्रति कैसे निष्ठा आएगी, है ना? प्रभु जी कह रहे थे कल कि हमारे भक्तिवेदांत शिलो नारायण गोस्वामी गुरु जी जब आए मठ में, क्या बोले? सबसे पहले हमने क्या किया? झाड़ू पकड़ा और झाड़ू देने लगा अपना मर्जी से, अपनी मर्जी से, कोई कुछ नहीं बोला। और बर्तन धोना, हाँ, झाड़ू लगाने लगा, बर्तन मांजने लगा। परम गुरुदेव ने देखा, देख के खुश हो गए। देखो वैष्णव लोग जो है ना, वो देखना चाहते हैं तुम्हारा भाव क्या है, वो देखना चाहते हैं। बोलने पर तो हर कोई कर देगा, लेकिन बिन बोले अब कितना किया इसका महत्व नहीं है। अब बहुत से लोग मैं मंदिर में देखा गुरुजी को दिखा दिखा के झाड़ू मार रहे हैं। हमारे रुष्णातन में एक था, नाम नहीं बोलूंगा, गुरुजी आ रहे सामने क्या बोलते हैं, पाइप से पानी मार के गुरुजी जाएंगे, वहां से सांप से पानी मार करके सफाई करे। गुरुजी उसको बोले इधर कान पकड़े, बोल तेरे को अभी करने को मिला, मैं यहां से जाऊंगा गिर नहीं जाऊंगा, अभी करने को मिला, मेरे सामने की बात है। वैसे वो कुछ नहीं करता। अब देख रहे गुरुजी आ रहे, तुम पाइप ले करके पानी देगा, वो भी सड़क में जहां से वो जाएंगे, दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। हाँ देखो मैं सेवा कर रहा हूँ। गुरु उसको बोले इधर है, इधर इधर है। उसका ऐसे कान पकड़े, रुष्णातन की बात है, कान पकड़ के कहा कि तेरे को अभी सेवा करने को मिला, आगे पीछे नहीं, पानी यहाँ डाल रहे हैं, लोग गिरेगा नहीं। तो कुछ लोग है ना दिखा दिखा के, हमने देखा कोई मठ कमांडर हो तो उसको दिखा के करने का, आगे पीछे कुछ नहीं। बहुत सारे भक्त ऐसा है, लोगों के सामने खूब रोएंगे, खूब भाव दिखाएंगे, ओहो कितना प्रेम, और एकांत में जब बैठे रहेगा कोई भी आंसू नहीं। लोगों के सामने दिखाए गोपाल गोद में लेके डोल रहे, घर में जाके देखो पोता को गोद में लेके खिला रहे। हाँ, जो नौटंकी करते हैं ना, भगवान कपटी आदमी को, बगुला भगत को कोई पसंद नहीं करता। ये कौन है? बगुला भगत। बगुला भगत जानते हैं? वो बगुला, वो पक्षी। हाँ पक्षी, बगुला भगत ध्यान लगा के रहता है, लेकिन उसका ध्यान मछली पकड़ने के लिए, जब तक मिलेगी तब तक। हाँ बगुला भगत। कुछ लोग ऐसा होते हैं दिखाने के लिए, वो गोपाल जी को साथ ले करके फोटो खींच रहे हैं, कितना प्यार। ओ शादी करने जाए गोपाल जी के लिए, तेरा गोपाल से इतना प्यार है तो फिर क्यों जा रहे उधर मरने को? हाँ क्यों जा रहे फिर? दिखा रहे हमको भगवान के प्रति कितना प्यार है। हाँ, दिखा दिखा कैसे प्यार होता है? कोई वैष्णव सेवा किया नहीं, कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही हो गया। ऐसी भक्ति आ जाएगी। भक्ति ऐसी नहीं आती है। इसलिए सेवा करो तो गुरुजी हर कण में है, वो देख लेते हैं। मैंने बताया था ना कल,
कहीं भी ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन गुरुदेव जरूर रहेंगे, भगवान जरूर रहेंगे हर परिस्थिति में। ले सेवा दिखा के नहीं। हाँ, अगर किसी माँ का बेटा खो गया है तो माँ क्या दिखा दिखा करके रोएगा, रोएगी? हैं, बताइए, आज तक ऐसा हुआ? ऐसे भगवान हमसे दूर हो गए, बिछड़ गए, अभी तक मिल नहीं रहे, तो क्या लोगों को दिखा के हम रोएंगे कि हम भगवान के प्रेमी हैं? माँ को भी कहेंगे देखो हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, देखो हम रो रही हैं। ऐसे ही जैसे माँ दिखा के नहीं, चाहे कोई हो ना हो, वो रोती रहती हैं, ऐसे ही प्रेम। तो एकांत हो में हो, पूजा घर में हो, तो तब कोई भाव नहीं, भक्ति 2 मिनट में घंटे हिला के बस हो गया, पूजा हो गया। और लोग आए तो कितना भाव भक्ति दिखा के। अरे हमारे संत महात्मा में यही दिखाया कि लोगों के सामने और ऐसे दिखाओ कि हम कुछ नहीं कर रहे। कौन थे? अपने कुटिया के आगे ऐसे अंडे, प्याज और ये छिलके ऐसे गिरा के रखते थे और अंदर भजन करते थे। कौन से बाबा जी महाराज? हाँ, गौर किशोर बाबा जी महाराज ना जगन्नाथ बाबा जी? जगन्नाथ बाबा जी महाराज। नवद्वीप में। और लोग आते थे मिलने के लिए, बोलिए कैसे महात्मा है। अगर आपके दरवाजे के सामने प्याज, लहसुन और ये मछली की कांटे पड़े रहे तो लोग क्या सोचेंगे? तो खाता होगा, बड़ा भक्त बनते हैं। बाबा जी महाराज जी ने देखा लोग सुबह से शाम तक हाथ देखो, पैर देखो, माथा देखो, भाग बताओ लड़की की शादी कब होगी, लड़का को नौकरी कब मिले, परेशान हो गए। क्योंकि सिद्ध बाबा है ना, जगन्नाथ बाबा जी हमारे सिद्ध बाबा है। तो उन लोगों से झंझट से बचने के लिए उन्होंने ये नाटक रचाया। लोग आकर के देखा ये तो अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, इसका मतलब ये दारू की बोतलें, इसका मतलब ये सब खाता पीते हैं। ऊपर से बाबा जी बन के आ रहे हैं, इसके पास क्या जाएंगे? दुनिया छूटी, आपने निर्जन में भजन करो। लोग जहां जाते नहीं है, पड़े रहते हैं बाहर के शौचालय में, जहां कोई नहीं जाते हैं, बंद पड़ा रहता टूटा, वहीं बैठ के हरिनाम करते हैं। तो ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो दुनिया से बचने के लिए ऐसे ऐसे नाटक किया। और हम क्या करते, दुनिया को दिखाने के लिए भजन का स्वंग रचाते हैं, नाटक करते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, देखो हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतना वो करते हैं। ये दिखावा आजकल ज्यादा हो रहा है। भागवत वक्ता अधिकांश ऐसे ही दिखावा एकदम। अरे भागवत कथा वैराग्यवान व्यक्ति कर सकते हैं, जिसके अंदर वैराग्य नहीं है वो भागवत कथा नहीं कर सकता। आप सुखदेव महाराज जी देख के कितना शायद दच के बैठते थे, हैं? दिगंबर वासम बताया। अरे कलयुग में दिगंबर नहीं है, लोग बैठने नहीं देगा, कपड़ा पहनो। लेकिन कोई जरूरी है चमकीले कपड़ा पहनना, बढ़िया शायद हज करके लड़की की तरह? जब तेरे अंदर वैराग्य ही नहीं है तो भागवत क्या सुनाएगा? लोग जाते हैं सुनने के लिए, कभी कल्याण नहीं होगा। भागवत केवल वही बोल सकते हैं जो वैराग्यवान व्यक्ति, जिसका अंदर वैराग्य नहीं है, संसार के भोग में डूबा हुआ है, उसके मुख से चाहे कितनी भी अच्छी कथा कर ले, कभी कल्याण नहीं होगा। पालन नहीं करता। हाँ, पालन नहीं कर रहे हैं। ऊपर से देखने से तो पता चल रहा है, पालन कहाँ कर रहे हैं? उसके साजने संवरने में, बाल को ठीक रखने में कितना पैसा खर्चा हो जाता है। लोगों को दिखाना, रूप दिखाना है। राम जी हनुमान जी से कहा तू मेरा परम भक्त है, तो हनुमान जी ने कहा कि जो सुबह मेरा नाम लेते हैं उसको इस दिन खाना नहीं मिलते हैं, उनका स्वरूप बंदर का स्वरूप है, तो परम भक्त है, शंकर जी है। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि तुमको सुंदर गंधर्व जैसे रूप दे दूं, है ना, रूप ले लो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे को रूप नहीं चाहिए। रूप हमारा क्या देखेगा? अगर रूप देखेगा तो मेरे प्रभु का देखेगा। भगवान के लिए रूप छोड़ा, भगवान के लिए नाम छोड़ा, भगवान के लिए प्रतिष्ठा छोड़ा। कहते 3 चीज जो छोड़ेगा ठाकुर जी हमेशा उनको पास रखेगा।
इसलिए कोई भी राम जी के मंदिर में देखो, हनुमान के बिना राम जी नहीं है। अगर सीता जी भी ना रहेगी लेकिन हनुमान जरूर रहेंगे, लक्ष्मण जी ना रहे लेकिन हनुमान राम तो हनुमान, और राम लक्ष्मण सीता भी तो भी हनुमान है ना। केवल राम सीता है तो भी हनुमान, हमेशा हनुमान जी हाथ जोड़ करेंगे। क्यों? ठाकुर जी ने कहा मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, नाम भी नहीं लिया, अपना रूप भी त्यागा, और क्या त्यागा? प्रतिष्ठा। हनुमान जी से कहा आप इतना बड़ा सागर पार हो गए, प्रतिष्ठा देने लगे। बोले नहीं नहीं, हम नहीं पार हुए, हम तो केवल आंख बंद करके कहा जय श्री राम, आंख खोला देखा तो इस पार आ गया। ये तो भगवान ने किया है, हमने कहाँ किया। और हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमने किया। अच्छी रसोई बनी तो हमने, और खराब हो गया तो कौन? राधा रानी ने जैसे बना दिया ऐसे ही हो गया। नमक ज्यादा हो गया, खराब हुआ तो राधा रानी बनाया। ताकि ऐसा बोलना चाहिए क्या? अच्छा बने तो गुरु वर्ग की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ऐसे ही हो गया, राधा रानी ने बनाया। खराब हो तो हमने किया, ऐसे बताना चाहिए। अच्छा बना तो हमने किया, और खराब बना तो क्या करे, जो ठाकुर जैसे चाहते थे भगवान ने किया। बेटा अच्छा बना, अच्छा पढ़ा लिखा, प्रतिष्ठा आई तो क्या बोलते हैं? हमारा बेटा है। अरे आखिर हमने तो किया है। और बिगड़ गए, खराब हो गए, क्या करे? जो भगवान कराते वही हो रहा है। तुरंत भगवान का बोलता है नहीं, भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? वही पूछते हैं भगवान को। ऐसे तो कहने का मतलब यह है कि कपट नहीं होना। ये कपट वृत्ति है ना, पुतना थी कपटी, लेकिन भगवान ने उघाड़ दिया, स्वरूप को सबके सामने ओपन कर दिया। ऐसे गुरुदेव गुरु निष्ठा दिखा के नहीं, अंदर छुपा के, भक्ति छुपा के, तो निष्ठा ही मूल है। तो गुरु निष्ठा का मतलब समझ में आया? गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण करोगे तब वही जड़ देव लेकर के गुरुदेव क्या करते हैं? करे आत्मश्रम, अपने जैसे ही अपराकृत दिव्य उसको शरीर प्राप्त करा देते हैं। लेकिन हम लोग आत्मसमर्पण किया ही नहीं है, केवल दीक्षा मंत्र लेकर आ गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने श्रवण किया कि गुरु निष्ठा ही भक्ति की मेरुदंड है। ये किसने बताया? श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी की उपदेशावली में सबसे पहला नंबर उपदेश है। कल हम लोग दूसरे नंबर उपदेश सुनेंगे, फिर 11 बजे से प्रोग्राम है, इसलिए 11 बजे से कहाँ प्रोग्राम? हाँ, जाएंगे नहीं हम लोग सुनने करने प्रोग्राम। कहाँ प्रोग्राम पता नहीं है, नहीं देखो मेरे को तो नहीं पता।